यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 5 और उसकी आयत 4 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 5 को ख़त्म करे थे। आज हम आमाल की किताब बाब 6 उठाएंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। लिखा हुआ है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवा औरतों के बारे में गफलत होती थी। मेरे भाई, हमको ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो वाक़या हुआ कलीसिया शुरू होते से होते हुआ। ये शुरू की कलीसिया में इब्रानी यहूदी और यूनानी यहूदी थे और यहाँ ये दोनों के बीच में खाने पीने के बारे में फ़र्क आ गया था और ये यूनानी यहूदी इब्रानी यहूदियों की शिकायत करने लगे। हालांकि हम देखे थे कि कलीसिया में एक दूसरों के लिए मोहब्बत थी और एक दूसरों का ख्याल रखते थे, है ना। ये बात हम पहले देख चुके थे, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक छोटी सी बात के लिए कलीसिया में फ़र्क आ गया था। याद रखो कि अगर हम हमारे जिस्म के ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करेंगे तो यीशु मसीह पे हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएंगी। एक वक्त था ये लोग अपनी अपनी जायदाद बेच के रसूलों के खदमों पे पैसा डाल दिए थे। उस वक्त उनकी ख्वाहिश दुनियावी चीज़ों पे नहीं थी, मगर जब खाने पीने के बारे में देखे तो उनकी मोहब्बत एक दूसरे के लिए ठंडी पड़ गई। कितनी अफसोस की बात, जबकि सारा पैसा डाल देने के लिए तैयार थे और जब खाने पीने की बात पैदा हो रही थी वहाँ जो है फ़र्क आ गया। हमारी नज़र हमेशा खुदा पे और खुदा के बातों पे रहना। आयत 2 में लिखा हुआ है, और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतज़ाम करें। प्यारे भाई और बहन, रसूला ये महसूस करे कि जहाँ तक खुदा के कलाम पे गौर करने की बात पैदा होती है तो ये बात को नहीं छोड़ना चाहिए। उनका महसूस करे कि खुदा के कलाम में उनका आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनका खुदा के कलाम को छोड़ के सरबराही में लग जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। उनका खुदा से दुआ करना और खुदा के कलाम में मशगूल रहना उनके लिए ज़रूरी था। तो हर कलीसिया आज ये बात जानना ज़रूरी है कि जो कलीसिया का पादरी है और कलीसिया के बुजुर्ग हैं, अपना वक्त खुदा के खदमों पे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारना चाहिए। उसकी इबादत करते हुए और उसका कलाम पढ़ते हुए और उससे दुआ करते हुए लोग जो है यानी कि बुजुर्ग लोग अपना वक्त गुजारना चाहिए। मगर आज के कलीसियाओं में हम ये बात की कमी देख रहे हैं, है ना। कलीसिया के बुजुर्ग लोग दुआ तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और दुआ करने की ख्वाहिश भी पैदा नहीं करते हैं अपने दिल में। ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसलिए आज कलीसियाएं ठंडी पड़ गई हैं। आयत 3 और 4 में लिखा हुआ है, पस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। तो प्यारे भाई और बहन, 7 लोगों का चुने जाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कलीसिया में मुसीबत पैदा हो गई थी। ये रसूलों में एक खूबी यहाँ ये थी कि ये लोग झगड़े को आगे बढ़ने नहीं दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये झगड़े को नज़रअंदाज कर देंगे तो कलीसिया टूट के टुकड़े हो जाएंगी। जब कलीसिया में मुसीबत पैदा होती है तो फौरन से कदम उठाना कलीसिया से वो मुसीबत को दूर करने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि आप ये देखना कि ये 7 लोगों को चुनने के लिए उनमें क्या क्या गुण होना था। मैं इस बात से डरता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ कलीसिया बड़े बुजुर्ग को चुनने के लिए लापरवाही करिए। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम देखेंगे कि जब ये 7 लोगों को चुना जा रहा था तो ये 7 में क्या क्या गुण होना था। पहला गुण जो इन लोगों में होना था वो ये था कि ये नेक नाम होना था, यानी कि ये लोग ईमानदार रहना ज़रूरी था।
दूसरा जो गुण होना था वो ये था कि ये लोग पाक रूह में भरे हुए होना था। और तीसरा गुण जो इन लोगों में होना था वो ये था कि ये लोग दानाई से भरे हुए रहना था। आयत 4 में लिखा हुआ है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। तो रसूलों का ये फर्ज था। आयत 5 में लिखा हुआ है, ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्टिफानुस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहुल कुद्दूस से भरा हुआ था, और फिलिपस और प्रुक्रुस और निकानोर और तिमोन और परमिनस और निकोलाउस अंतकी को जो नामुरीद यहूदी हुआ था, चुन लिया। प्यारे भाई और बहन, मैं आप लोगों को आखिरी 5 लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहूँगा, ना मैं बता सकता। पहले 2 शख्स यानी स्टेफानुस और फिलिपस का जिक्र आगे भी होता जाएगा। कलाम ये दोनों पे काफ़ी जोर दिया है। जैसा हम अमाल की किताब में आगे बढ़ते जाएंगे, हमको ये दोनों का जिक्र मिलेगा। शुरू की कलीसिया में ये 2 लोग ज़बरदस्त थे। कलाम इनके बारे में ये बताता है कि ये रूह से मामूर थे। आयत 6 में लिखा हुआ है, और इन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, उन्होंने दुआ मांगकर इन पर हाथ रखे। प्यारे भाई और बहन, हाथ रख के दुआ करने के बारे में थोड़े लोगों का ये ख्याल है कि हाथ रख के दुआ करने का ताल्लुक रूहानी ताकत से रहेगा। कई लोगों को नहीं मालूम है कि हाथ रख के दुआ करने का मतलब क्या है। हाथ रख के दुआ करने का मतलब यह है कि जब रसूला ये 7 शख्सों पे हाथ रखे दुआ करे, तो उन लोग ये जाहिर करे कि ये 7 लोग खिदमत गुजारी के लिए चुने गए हैं, और खिदमत गुजारी में ये लोग रसूलों के साथ बन गए हैं, यानी कि उनके साथी बन गए हैं। आयत 7 में लिखा हुआ है, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों को शुमार बहुत ही बढ़ता गया, और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दिन के तहत में हो गई। तो यह कलाम बताता है कि खुदा का कलाम फैलते रहा। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कलाम को कौन फैला रहा है? ये कलाम को रसूलां और जितने लोग यीशु मसीह पे ईमान लाए, खुदा के कलाम को चौतरफ फैला रहे हैं। प्यारे दोस्त, अगर हम ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम खुदा के कलाम को फैलाना। आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं या जिस से भी मुलाकात करते हैं, उन लोगों के सामने मसीह के बारे में बताना चाहिए, यानी कि मसीह की खुशखबरी सुनाना चाहिए। अगर रसूलां ये काम नहीं करते तो यरूशलेम में शुमार नहीं बढ़ता था, लोग मसीह को जानते नहीं थे। मगर क्योंकि रसूलां खुदा के कलाम को फैलाने के लिए अपना कदम उठाए, तो उनकी मेहनत चीज हुई, और यरूशलेम में कई काहिना यीशु मसीह पे ईमान लाए। आज कलीसियाओं में तादाद इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कलीसियाएं खुदा के कलाम को फैलाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो आप अपना दिल जांचना है और ये देखना है कि क्या आप खुदा के कलाम को फैला रहे हैं क्या आप यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्या? आयत 8 में लिखा हुआ है, और स्टीफानुस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। ये जो खादिम थे, उनको भी रसूलों के वैसा निशान जाहिर करने के लिए खुदा की तरफ से नियमत दी गई थी। और क्योंकि स्टेफानुस की गवाही खुशखबरी के लिए मजबूत थी, तो सदुकियां अपने दिल में स्टेफानुस के लिए नफरत और जलापा पैदा कर लिए थे और झूठे गवाह जमात के सामने लाए ताकि स्टेफानुस के खिलाफ बात करे। वैसा आयत 9 से 15 में लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनो, कि उस इबादत खाने से जो लिबर्तिनों का कहलाता है और कुरेनियों और इस्कंदरियों और उनमें से जो किलिकिया और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्टेफानुस से बहस करने लगे, मगर वो उस दानाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखाकर कहला दिया कि हमने उसको मूसा और खुदा की बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उभार कर उस पर चढ़ गए
और पकड़कर सदर अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल देगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका फरिश्ता का सा चेहरा है। तो मेरे भाई, यहाँ अगर हम देखेंगे तो स्टीफानस को सदर अदालत के सामने खड़ाया गया। उसके बाद उनके ऊपर झूठी गवाही देने के लिए झूठे गवाहों को लाया गया। यहाँ झूठे गवाह आधा झूठ और आधा सच बोलते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह बोल चुके थे कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये जो है यीशु मसीह बोल चुके थे, मगर यहाँ मसीह अपने बदन के बारे में बात कर रहे थे। ये इम्तिहान में ये जो झूठे गवाह थे मकदस को गिरा देने के बारे में गलत माने में लिए। तो यहाँ उनका स्टीफानस को गलत समझे जब उन्होंने ये बोलने को लगे कि यरूशलेम में मकदस वीरान हो जाएंगी। ऐसा देखा गया तो बगैर मसीह के ये हैकल वीरानिच था। और मूसा के रस्मों के बारे में भी ये झूठे गवाह बात को पलटा दिए। ये बात सच है कि लोग जो हैं शरीयत के जरिए से नजात नहीं पा सकते। लोग अगर नजात पा सकते हैं बोले तो सिर्फ फजल के जरिए से। तो इन लोगों की गवाही आधी सच थी और आधी झूठ। और एक बात यहाँ ये गौर करने की है कि जब ये लोग स्टीफानस को देखे तो उनके अंदर से ये महसूस हुआ कि स्टीफानस का चेहरा फरिश्ते के चेहरे के वैसा है। जब आदमी खुदा के करीब होता है तो उसका चेहरा चमकने को लगता है। स्टीफानस में कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने नेक इंसान थे और अपनी सारी जिंदगी नेकी के साथ गुजारे। हमारी जिंदगी हम इस तरह से गुजारना कि लोग हमको देख के ये महसूस करना कि हम खुदा परस्त आदमी हैं। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 6 और अब हम उठाएंगे बाब 7। ये बाब में स्टीफानस जमात के सामने इसराइल के तारीख के बारे में बात करते हैं कि कैसा इसराइलियाँ खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाके काम करे। उन्होंने जमात के मुंह पे बोलते हैं कि जमात धोखेबाज और खूनी है। स्टीफानस इसराइल के तारीख को उठा के बताते हैं कि इसराइल का दिल कभी भी खुदा में लगा हुआ नहीं था, मगर फिर भी चंद लोग थे जो खुदा के हुक्मों पे चलना चाहते थे। तो अब हम ये बाब शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, ए भाइयों और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप इब्राहिम पर उस वक़्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था। तो ये लोग स्टेफानुस के खिलाफ झूठी गवाही दिए और सरदार काहिन उनसे सवाल करा कि ये बातें सच है क्या। मगर यहाँ अगर हम देखेंगे तो स्टेफानुस अपने सफाई के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे, बल्कि उनके खिलाफ जो झूठी गवाही दी गई उसके बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोल रहे। तो आप सोच सकते कि कितनी ज़बरदस्त शुरुआत थी कि स्टीफनस उन लोगों को भाइयों और बुजुर्गों के नाम से बुलाते हैं। जिस्मानी रिश्ते से ये लोग स्टीफानुस के भाई हैं और स्टीफानुस वो लोगों को बुजुर्ग बुलाते हैं जो उम्र के बड़े हैं, क्योंकि स्टीफानुस उन लोगों से छोटे थे तो उन्होंने उन लोगों की इज्जत करे। अगर हम स्टीफानुस के जिंदगी में गौर करेंगे तो स्टीफानुस कलीसिया के पहले इंसान थे जो कत्ल किए गए। तो स्टीफानुस का जो पैगाम था ज़बरदस्त था। उन्होंने इसराइल के तारीख को तरोताज़ा करते हैं। उन्होंने शुरू करते हैं हज़रत इब्राहिम से। इसराइल की तारीख हज़रत इब्राहिम से शुरू हुई, तो स्टीफानस हज़रत इब्राहिम से शुरू करते हैं जो ईमान में पक्के थे। हालांकि स्टीफानुस यहाँ बताए कि इसराइलियाँ खुदा के हुक्मों के खिलाफ गए, मगर उन्होंने ये भी बताए कि इसराइलियों में से भी चंद लोग थे जो खुदा के हुक्मों के साथ साथ चले हैं, यानी कि चंद इसराइलियों को खुदा पे ईमान और भरोसा था। आज भी ये बात सच है।
जमी जमाए कलीसिया में अगर हम देखेंगे तो चंद ईमान रखने वाले दिखेंगे। आप ये नहीं समझना कि कलीसिया का हर आदमी यीशु मसीह पे ईमान रखता होगा। कलीसिया में हर कोई सच्चा ईमान रखने वाला नहीं दिखेगा। कलीसिया में सिर्फ चंद लोग हैं जो सच्चा ईमान रखते हैं। लोग आप पूछेंगे, क्या फलाना फलाना आदमी मसीह है क्या? इसका जवाब यह है कि हालांकि उन्हें कलीसिया में शामिल होता है और कलीसिया में अफसर है, तो भी उन्हें मसीहा रहना जरूरी नहीं है। जैसा इस्राएली कौम में चंद लोग खुदा पे ईमान रखने वाले थे, तो कलीसिया में भी चंद लोग हैं जो सच्चा ईमान रखने वाले हैं। हजरत इब्राहिम वो इंसान थे जिनका ईमान खुदा में था। उन्होंने खुदा में ईमान रखते थे और उन्होंने खुदा के हुक्मों पे चले। याद रखो कि हमारा ईमान हमेशा हमको खुदा के हुक्मों पे चलाने में आगे बढ़ाता है। तो स्टीफानुस अपना पैगाम शुरू करते हैं हजरत इब्राहिम से, जो मेसोपोटामिया में थे। यहाँ इब्राहिम रहते थे और यहाँ खुदा उनको बुलाया। अब हम आयत 3 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुनबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा हजरत इब्राहिम को बुलाया और उनको अपना वतन छोड़ो बोला, क्योंकि उनका वतन में बुत परस्ती होती थी। लोग बुतों की इबादत करते थे। आयत 4 और 5 में लिखा हुआ है, इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि खत्म रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद ना थी। तो यहाँ स्टीफानुस जो हैं हजरत इब्राहिम की कहानी से समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह जो हैं इब्राहिम के नस्ल से आए। आयत 6 से 8 में लिखा हुआ है, और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा, और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतना का अहद बांधा, और इसी हालत में इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। तो यहाँ जो है स्टीफानुस इब्राहिम से इसहाक, फिर उसके बाद याकूब पे आते हैं। फिर उन्होंने यूसुफ के भाइयों के बारे में बात करते हैं, जो यूसुफ के लिए अपने दिल में नफरत और जलापा रख के उनको मिस्र में बेच दिए। मगर खुदा यूसुफ का इस्तेमाल करा और यूसुफ के जरिए से उनके भाइयों को बचाया। यहाँ हम जो बात देखते हैं वो ये है कि खुदा के रूह के ताकत से पुराना अहदनामा समझाया जा रहा है। आयत 9 से 16 में लिखा हुआ है, और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसकी सब मुसीबतों से उसको छुड़ाया, और मिस्र के बादशाह फिरौन के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी, और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई, और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था। लेकिन याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर होगा, और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुनबे को, जो 75 जाने थीं, बुला भेजा, और याकूब मिस्र में गया। वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर शिकम में पहुंचाए गए और उस मकबरे में दफन किए गए जिसको इब्राहिम ने शिकिम में रुपए देकर बनी हमोर से मोल लिया था। तो प्यारे भाई बहन,
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیفانوس یہ سب ان لوگوں کو کئی کو بولے تھے؟ اسٹیفانوس اس لیے بولے تھے کیونکہ آگے چل کے یہ لوگ یہ بات سمجھے کہ یسوع مسیح حضرت ابراہیم کے نسل سے آئے اور ان کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔